सब लोग ठीक है, हम भी ठीक है। आज का दिन स्टार्ट करते हैं। Amazing! गुड मॉर्निंग, आप सब लोग ठीक है, हम भी ठीक है। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आपको क्या लगता है मेरे पति के कारनामे यहाँ खत्म हो जाते हैं? जी नहीं, मैंने ये क्लिप कुछ इस तरह से बनाना था, जैसा ऊपर दिख रहा है ना आपको, उस तरह से बनाना था। बट इन्होंने क्या किया, कैमरा ही ऑन नहीं किया। यहाँ मेरा आगे में एक पोपट बना है। अच्छा जी, उसके बाद मैं कहती हूँ, फिर मैंने इसे दोबारा कंफर्म किया, अब तो कैमरा ऑन है ना? तो उन्होंने बोला हाँ। मेरा मन नहीं किया कि मैं आज नान की नहीं भटूरे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, बट फिर मैंने छोले बनाए। तो छोले में ना मैं बस टिप बता दूंगी आपको, टिप्स में क्या डालना है आपको। खड़े मसाले में दालचीनी और बड़ी इलायची जरूर डालनी है। उसके बाद आप अपने हिसाब से, अपनी ग्रेवी के हिसाब से ऑनियन टमाटो ऐड कर दीजिए, सारे मसाले ऐड कर दीजिए। अच्छा, मेरे पास जो मसाला है चना मसाला, उसमें ना अनारदाना ऑलरेडी मिक्स है, तो बस फिर मैंने अलग से कोई अनारदाना नहीं मिक्स किया। और फ्लेवर के लिए मैं इसमें मेथी ऐड कर देती हूँ, ये जो कसूरी मेथी होती है ना वो। और मैं ना इसे मतलब ज़्यादा पानी डाल के नहीं उबालती छोलों को, थोड़ा ही पानी डाल के उबालती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी थिक वाली जो ग्रेवी है वो चाहिए होती है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप भटूरे, जब भी छोले के लिए भटूरे के लिए छोले बनाए तब याद कर सकते हैं। बीच में मैंने फिश को आपको दिखाया था, फिश अपनी ही मस्तियों में थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज मैं भटूरे बना रही हूँ। और आपको पता है, मैं भटूरे बनाते हुए अपने क्लिप में इतनी खो जाती हूँ कि इसे पलटते हुए मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि ये मेरा हाथ है जो स्टील से बना है, लोहे से नहीं। तो जी मैं इसे जैसे पलटने लगती हूँ ना, तो इसकी छींटे पड़ती है मेरे हाथों के ऊपर, जिससे मैं जलते जलते बच जाती हूँ। तो और आप कुछ लोग कहेंगे कि खाना पकाते तो वैसे भी हल्का फुल्का होता रहता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आपने ऐसा कोई बड़ा काम किया? नहीं जी नहीं, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं था। मतलब मैं आपको अपनी यही वो मोमेंट था, मैं अपनी बात बता रही थी, अपनी बात आप लोगों के साथ रख रही थी। और देखिए बातों ही बातों में कितने टेस्टी फुले फुले भटूरे। और मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी भी कि जो भटूरे मैं बनाती हूँ वो बिल्कुल ऑयली नहीं होते, उनमें बिल्कुल ऑयल होता ही नहीं। तो ये देखिए, और अब मैं इसे ना आपको ओपन करके और उसके अंदर से भी दिखाती हूँ। बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, ये डीप फ्राई है, बट एक होता है ना जो ओवर ऑयल को सोक कर लेते हैं, वैसा कुछ भी नहीं था, वैसा कुछ भी नहीं। बहुत टेस्टी बने थे। और अंदर से भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये तो इनका ओवर लुक, और इनसाइड वाला लुक आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, छोले भटूरे खाने से पहले हमारी प्लेट हमेशा रहती है ये वाली। आप कभी भी कोई भी ऑयली चीज खाइए, उसके पहले एक प्लेट सैलेड खा लीजिए। तो ये देखिए अंदर से कुछ इस तरह के थे, एकदम ड्राई। तो आपको ना अगर वो रेसिपी चाहिए छोले भटूरे वाली, तो ऊपर मैं आपको स्पेशली भटूरे वाला लिंक दे दूंगी। और बेचारी फिश बार बार आती है कि हमें भी थोड़ा सा चिट चैट करने का मौका दो, बट नहीं। अब मैं आ जाती हूँ बाहर, थोड़ा मौसम आज गर्म है और अच्छी खासी धूप निकली है, तो विटामिन डी लेने। और जी उसके साथ ही मैं अपने नेल भी कट किए थे। तो यहाँ पे मैं बाहर बैठ के जैसे ही मौसम को एंजॉय कर रही थी ना, तो मुझे ये दिखा कि ये देखिए हमारी जो तुलसी के साथ ही मैंने बोई हुई है ना हल्दी, तो उसमें गांठें निकल आई हैं। तो मेरे नेल कट हो गए हैं, अब चलते हैं, क्योंकि मशीन भी बुला रही थी कि भैया कपड़े धुल गए हैं तुम्हारे, तो आके फटाफट से सुखा लो। मतलब एयर ड्राई तो हो गए हैं, बट स्टिल आपको सुखाने हैं। एंजल ने मम्मा के लिए ये प्यारा सा फ्लावर बनाया है, और सब मैंने इंटेंशनली नहीं किया था, बट ना एंजल से फ्लावर लेने के बजाय मैंने उनकी पैंट ले ली, तो उनको गुस्सा आ गया और गुस्से में जाके वहां खड़ी हो गई हैं। कहती है मम्मा बात नहीं करो। तो जी इनको मना लेते हैं। एंजल को मनाने के बाद अब क्योंकि सुबह छोले भटूरे खाए हैं, तो भैया अब शाम को चाय तो नहीं बनेगी, बनी है ग्रीन टी। और ये तो सोए हुए हैं, एंजल अपना टीवी देख रही है और इन्हें उठाना पड़ेगा। वैसे तो ये बहुत आराम से जल्दी ही उठ जाते हैं, एक आवाज लगाने की जरूरत रहती है। खैर 4 सालों में आदत भी हो गई है फटाफट से 1 आवाज में उठने की। नहीं उठा तो पता है ना क्या होगा, कुछ नहीं होता यार। मैं दूसरी आवाज देती हूँ, उसके बाद मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब भी मेरे पास टाइम बचता है, तो मैं इधर उधर की बातों में ध्यान देने के बजाय अपने आप पे, अपनी नॉलेज बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो मैं कुछ भी मैटर नहीं करता वो, अगर मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो मैं मेडिकल से रिलेटेड ही कोई चीज़ पढूं। मैं
A to Z कुछ भी फ़ोन में उठाती हूँ, सर्च करती हूँ। और इवन मुझे ना जो हिंदी का इतिहास है वो पढ़ने में बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं पढ़ती भी हूँ। तो कभी कभी मैं मेडिकल से रिलेटेड अपने जो भी डाउट्स रहते हैं वो क्लियर करती हूँ। कभी कभी मैं हिंदी पढ़ना मुझे पसंद है तो मैं हिंदी के इतिहास के बारे में पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपके पास जब भी जो भी टाइम मिले तो उसे इधर उधर वेस्ट करने के बजाय अपने जो भी शौक हैं, अपने जो भी मतलब जो भी अच्छी चीज़ है, जो भी आपकी नॉलेज को बढ़ाए, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें बजाय अपने दिमाग को डिस्टर्ब करने के। ठीक है, एंजल हमारी सो गई थी तो वो भी उठ गई है। अब ऑब्वियस सी बात है, उठ गई है तो टाइम है टी कॉफ़ी का। तो मैंने ग्रीन टी पीकर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला ना, तो मैंने फिर अपने लिए चाय बनाई, साथ ही कल वाला हलवा, कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा। फिर हमने डिनर किया और डिनर करने के बाद उसे पचाना भी तो है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं मस्ती करने, एंजल के साथ खूब सारा खेला। आज तो मोहन का वीक ऑफ भी था। तो वीक ऑफ का मतलब हमारे घर में हमेशा की तरह पैम्परिंग टाइम और फैमिली टाइम होता है। तो हमने जम के खेला। और यहाँ पे ना ये बहुत सॉफ्ट वाली बॉल है एंजल की, इससे आज हम खेलने वाले थे फुटबॉल। जी फुटबॉल तो नहीं है बट एंजल के हिसाब से आप इसे फुटबॉल ही मान सकते हैं। और बस फिर पहले तो मोहन और एंजल खेल रहे थे, तो मैं जैसे ही इनकी आवाज़ सुन के उठ के आई हूँ तो ये कहती है एंजल मम्मा आप भी खेलो, मम्मा आप भी खेलो। तो मोहन जी वीडियो बनाने लगे तो कहती है कि नहीं पापा, मम्मी अकेले नहीं, आप दोनों खेलो। तो जी फोन रख दिया हमने साइड में। उसके बाद तकरीबन हमने एक डेढ़ का टाइम तो किससे मालूम पड़ता है जब हम कुछ खेलने पर लगते हैं, और फैमिली के साथ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो हमने फिर बहुत जम के जिसे बोलते हैं ना फुटबॉल खेला और काफ़ी मज़ा आया। एंजल भी बहुत खुश हो गई और ऐसे कुछ निकला आज का दिन। इसलिए हमको तुम नहीं चाहिए। कहाँ आना पड़ेगा? ठंडी हो रही उसलिए नहीं किया उधर रेस्टरूम में। ओ पैर नहीं रखना है, ठीक है। आजा इस बार के लिए, अगली बार पैंट में मत करो, ठीक है। सुबह सुबह बाथरूम में करो। हाँ तो चलिए जी मिलते हाँ, हैं ठीक है, आओ। किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग दवाई पसंद लेके आए आते। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमेशा आओ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बोल रहे वो से